हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है सभी का। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। बार बार वो प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे लोग गलत करके आते हैं। तो वो 50 प्रश्न जो है वो इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले देख लीजिए, अगर आपने राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो और आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ये परचेज नहीं की है तो ये आपके लिए है। 99 रुपीज़ के अंदर पूरी इतने प्रश्न की PDF विद टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल रही है। अपने जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है और कुछ दिक्कत आए तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रहा अपना आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ स्थित है? अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर के अंदर। अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर के अंदर, और यह अजमेर रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। अजमेर रेलवे स्टेशन से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1710 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान द्वारा अजमेर दरगाह में निर्माण करवाया गया था। किस चीज़ का निर्माण करवाया था इन्होंने? निज़ाम दरवाजे का। निज़ाम दरवाजे का निर्माण इन्होंने करवाया था। ये दोस्तों प्रश्न वो प्रश्न है जो कि हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करूंगा आप सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। अलवर में कंपनी गार्डन किसे कहते हैं? अलवर में कंपनी गार्डन किसे कहते हैं? पुरजन विहार को। पुरजन विहार को कंपनी गार्डन कहते हैं। महाराजा जय सिंह ने इसे क्या कहा था? पुरजन विहार। किसने कहा था? महाराजा जय सिंह ने। प्राचीन सोनितपुर को अब किस नाम से जाना जाता है? सोनितपुर का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? बयाना। सोनितपुर का वर्तमान नाम बयाना है। बयाना को प्राचीन काल में सोनितपुर या फिर श्रीपंथ, श्रीपंथ भी इसका प्राचीन नाम था। और सोनितपुर वर्तमान में इसका नाम है बयाना। राती घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। राती घाटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बीकानेर। राती घाटी के नाम से बीकानेर। और राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। किसने? राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। और 1488 के अंदर आपका ये बीकानेर जो है वो बसाया गया था। 1488 ईस्वी में बीकानेर बसाया गया था। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? राजस्थान का अमरनाथ। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? पाली जिले के सादरी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव स्थल को राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। पाली जिले के सादरी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव स्थल को। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? धौलपुर में। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है। विस्प हेपर ने किस नगर के बारे में कहा था? नगर का प्रकोटा मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। नगर का प्रकोटा मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। यह बात किसने बोली थी? किसके लिए बोली थी? जयपुर के लिए। किसने बोली थी? विस्प हेबर ने जयपुर के लिए ये बात बोली थी। हवा महल के वास्तुविद कौन थे? हवा महल के वास्तुविद कौन थे? हवा महल के वास्तुविद थे लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता। और हवा महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, जो कि कछवाए वंश के शासक थे। और कब करवाया था? ये भी याद रखिएगा कि इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में। ठीक है। केसर बडारण का बाग कहा जाता है? केसर बडारण का बाग किसे कहा जाता है? रामबाग को। किसको? रामबाग को
केसर भंडारण का बाग कहा जाता है? किस शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? किसके बारे में ये बात बोली जाती है? जैसलमेर के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग कहाँ आया था? भीनमाल के अंदर। कहाँ आया था? भीनमाल के अंदर। उमेदपुरा की छावनी का नाम था? उमेदपुरा की छावनी किसका नाम था? झालावाड़ का। किसका पुराना नाम था? झालावाड़ का पुराना नाम क्या था? उमेदपुरा की छावनी। अजमेर, अकबर द्वारा अजमेर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। अकबर द्वारा अजमेर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। कब मिलाया गया? 1558 ईस्वी में। 1558 ईस्वी के अंदर। रामनगर किसका प्राचीन नाम था? रामनगर किसका प्राचीन नाम था? श्री गंगानगर का। श्री गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? रामनगर। सिरोही जिले की चंपा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? सिरोही जिले में स्थित चंपा बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? चंपा बावड़ी का निर्माण चंपा से चंपा कंवर ने करवाया था। और चंपा बाव महाराव सुल्तान की रानी चंपा कंवर ने बनवाई थी। और ये किसकी पत्नी थी? महाराव सुल्तान की रानी थी। महाराव सुरताव की रानी थी। राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन थी? राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। और 17 नवंबर 1817 को अमीर खां पिंडारी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, जिसके तहत इसे टोंक का नवाब की उपाधि मिली एवं राज्य देकर इसे सम्मानित किया गया था। महाराणा प्रताप ने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? महाराणा प्रताप ने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? चावंड में। कहाँ बिताए थे दोस्तों? चावंड के अंदर। विभीषण मंदिर कहाँ पर है? विभीषण मंदिर। विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? कैथून या फिर कैथून कोटा के अंदर। कैथून कोटा में। और यह 3वीं से 5वीं सदी में बना था। 3वीं से 5वीं सदी के बीच बनाया गया मंदिर है। यह भारत में एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर में विशाल मूर्ति धड़ से ऊपर तक की है। धड़ से ऊपर तक की मूर्ति है, नीचे की मूर्ति नहीं है। इसे विभीषण मूर्ति के नाम से माना जाता है। आदिवासियों का मुक्ति धाम। आदिवासियों का मुक्ति धाम महास्थल कौन सा है? बेणेश्वर डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। सोम, माही और जाखम 3 नदियां हैं। सोम, माही और तीसरी कौन सी? जाखम। इन 3 नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में पाली जिले में स्थित रणकपुर किस लिए विख्यात है? पाली जिले में स्थित रणकपुर किसके लिए विख्यात है? दोस्तों रणकपुर में है जैन मंदिर। पाली के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर। और इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था ये भी देख लीजिए, महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने इनका निर्माण करवाया था। इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1433 से 1468 ईस्वी के भीतर इनका निर्माण करवाया गया था। इन मंदिरों का डिजाइन देपाक ने तैयार किया था। मंदिरों का डिजाइन किसने तैयार किया था? देपाक ने। संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? टोडाग्राम टोंक के अंदर। टोडाग्राम टोंक के अंदर संत पीपा की गुफा स्थित है। और यहाँ पे कुछ दिन संत पीपा जी रहे भी थे। इन्होंने भजन किया करते थे। यहीं पर इन्होंने समाधि ली थी। इन्होंने समाधि यहीं पर ली थी। इनकी छतरी
गागरोन झालावाड़ में है। छतरी कहाँ है इनकी? गागरोन झालावाड़ में। अगला प्रश्न देखिएगा, कुंभ श्याम जी मंदिर कहाँ स्थित है? कुंभ श्याम जी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले में। कुंभ श्याम जी मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। चूलगिरी जैन मंदिर जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, झाली रानी का मालिया, झाली रानी का मालिया महल कौन से दुर्ग में स्थित है? कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है? कटारगढ़ दुर्ग के अंदर। झाली रानी का मालिया कटारगढ़ दुर्ग में। जोधपुर के निकट ओसियां में मंदिरों का समूह किन की देन है? ओसियां के मंदिरों का समूह किन की देन है? प्रतिहार की, प्रतिहार वंश की। और 8वीं सदी में ये मंदिर बनाए गए थे। 8वीं सदी में बने वैष्णव व जैन मंदिर, वैष्णव व जैन मंदिर समूह को गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र हैं। और ओसियां एक प्रकार का देवालय नगर है। ओसियां क्या है? एक प्रकार का देवालय नगर है। यहाँ लगभग कितने मंदिर हैं? 16 हिंदू और जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। 16 हिंदू और जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। किराड़ू के मंदिर, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, यह कहाँ स्थित है? बाड़मेर जिले में। कहाँ स्थित है? बाड़मेर जिले में। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धरणक शाह ने। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण धरणक शाह ने करवाया था। देवालय स्थित विमल वसही जैन मंदिर का निर्माण, विमल वसही जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल विसही जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था। विमल शाह ने करवाया था। गोरा बादल महल कहाँ स्थित है? गोरा बादल महल कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। गोरा बादल महल चित्तौड़गढ़ जिले में। राजस्थान के किस स्थान के जल महल सर्वश्रेष्ठ हैं? कौन से स्थान के जल महल सर्वश्रेष्ठ हैं? डीग के जल महल, डीग के जल महल। अगला प्रश्न देखिएगा, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य श्री भीखमजी का समाधि स्थल स्थित है। भीखमजी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? सिरयारी में। सिरयारी में। कहाँ स्थित है दोस्तों? सिरयारी में। मुकाम नामक स्थान निम्न में से किस समाज का आस्था स्थल है? मुकाम नामक स्थान कौन से समाज का आस्था स्थल है? बिश्नोई समाज का। कौन से समाज का? बिश्नोई समाज का आस्था स्थल है। सुमेल नामक स्थान जहां 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी व राव मालदेव के बीच युद्ध हुआ था, वर्तमान में यह कहाँ स्थित है? वर्तमान में यह कहाँ स्थित है दोस्तों? पाली में। वर्तमान में यह कहाँ स्थित है? पाली के अंदर। वर्तमान में यह पाली के अंदर स्थित है। अजमेर के निकट सेंद्रिया नामक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अजमेर के निकट सेंद्रिया नामक स्थान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अजमेर के निकट सेंद्रिया नामक स्थान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? लोक देवता तेजा जी के लिए। लोक देवता तेजा जी के लिए सेंद्रिया नामक स्थान प्रसिद्ध है। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मराठा शक्ति के विरुद्ध संगठित होना। मराठा शक्ति के विरुद्ध संगठित होना इसका मुख्य उद्देश्य था। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। वर्तमान में दिवेर कहाँ स्थित है? पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था?
कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने। युद्ध कब हुआ था? 1582 को, अक्टूबर 1582 को। और इसके बाद प्रश्न बनता है कि दिवेर कहाँ स्थित है? दिवेर कहाँ स्थित है? दिवेर है आपका राजसमंद जिले में। दिवेर राजसमंद जिले में स्थित है। संस्कृत के विख्यात कवि माघ का संबंध किस स्थान से था? संस्कृत के विख्यात कवि माघ का संबंध किस स्थान से था? भीनमाल से। कौन से स्थान से? भीनमाल से। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस पुरातात्विक स्थल का भ्रमण किया? प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस पुरातात्विक स्थल का भ्रमण किया था? बेराट का। कौन से स्थान का? बेराट का। राणा सांगा की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर विष देकर हुई थी? जहर देकर राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। कौन से स्थान पर हुई थी? बसवा नामक स्थान पर। बसवा नामक स्थान पर। मुगल उत्तराधिकार युद्ध 1659 ईस्वी के लिए निर्णायक युद्ध स्थल दोराई कहाँ स्थित है? मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है कि दोराई कहाँ स्थित है? दोराई कहाँ स्थित है? दोराई दोस्तों आपका अजमेर के अंदर। और युद्ध कब हुआ था? ये 1659 ईस्वी को। और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था? औरंगजेब था, औरंगजेब जो शासक था, औरंगजेब, उसने अपने भाई दारा शिकोह को हराकर अपना खुद का राज्याभिषेक करवाया था। और यह वर्तमान में अजमेर जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। और अगली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। तो आज की क्लास के इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।